MS वर्ड ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर MS वर्ड टाइप करेंगे या फिर आप सिर्फ वर्ड लिखेंगे तो देखें आपके पास ये वर्ड का आइकन आ जाएगा और आप सिंपली तरीके से आराम से इसको खोल सकते हैं। यहाँ पर MS वर्ड आपने जैसे ही खोला, आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको टेम्पलेट्स यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स नज़र आएंगे, लेकिन हमें इन सारे टेम्पलेट्स को यूज़ नहीं करना। हम बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करेंगे ताकि हम बिल्कुल अच्छी तरीके से MS वर्ड को देख सकें। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं इसके इंटरफेस को। ये इंटरफेस क्या है, यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट टैब्स हैं। जब मैं अपना माउस इसके ऊपर होवर करती हूँ तो अपने ये हाईलाइट होते हुए देख रहे होंगे कि यहाँ पर अभी मैंने इसको क्लिक नहीं किया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो इस इंसर्ट के मेन्यू के अंदर मैं आ गई। तो ये मेन्यू टैब्स हैं, एक्चुअली ये मेन्यू टैब्स हैं। ये होम का टैब भी मेन्यू टैब है जिसके अंदर आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल्स देखेंगे। यहाँ पर मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस तरह से इन स्टाइल्स को यूज़ करते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट को लिखते हैं, लेकिन इससे पहले और भी इसके इंटरफेस को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि ये स्टेटस बार है। स्टेटस बार क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पे पेज 1 ऑफ 1 शो कर रहा है। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक पेज बना हुआ है। जितने भी हम पेजेस बनाते चले जाते हैं वो पेजेस को यहाँ पर ऑफ के बाद लिखना शुरू कर देता है उस नंबर को। अगर मेरे पास 10 पेजेस होंगे, जैसे मैंने एंटर की, सिर्फ अभी मैं कुछ टाइप नहीं करी, एंटर की प्रेस कर रही हूँ, तो यहाँ पर देखें आप 3 पेजेस मेरे पास आ गए हैं। मैंने 3 पेजेस ऐड कर दिए हैं सिंपल एंटर की प्रेस करके। लेकिन अगर मैं यहाँ पर हेलो टाइप करती हूँ तो एक वर्ड हमने लिखा है, तो ये भी हमारे पास स्टेटस बार में शो हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टेटस बार है। पेज 3 ऑफ 3 जहाँ पर हमारा कर्सर खड़ा होता है उसको ये इंडिकेट करता है पहले। जैसे मैं पेज 2 के ऊपर क्लिक करती हूँ और पेज 2 पे मैंने हाई लिख दिया, खाली हाई लिखा है, तो देखें इस पूरे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स, एक हाई है एक हेलो है। यहाँ पे मैं पेज 1 पे गई हूँ, जहाँ पर मेरा कर्सर खड़ा होगा उसी जगह को ये इंडिकेट करेगा कि ये उस पेज पर है, इसलिए पेज 1 ऑफ 3 दिखा रहा है। यहाँ पर हम पेजेस भी इंसर्ट करके देखेंगे कि किस तरह से किए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपके इंटरफेस को, MS वर्ड के इंटरफेस को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। आप ये लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार का मतलब आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं अपने टेक्स्ट को, तो ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है। सेकेंडली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास लेफ़्ट पे रूलर्स को शो हो रहे हैं। ये रूलर्स बाज़ आप इंटरफेसेस में जब अगर हो सकता है कि आपके पास एक ऑप्शन ऐसा है जो नज़र ना आ रहा हो। यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन व्यू के मेन्यू टैब के अंदर, ये रूलर का ऑप्शन ऑन है। अगर ये ऑफ़ होता है तो ये स्केल्स गायब हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये इनेबल हो तो आप रूलर को ऑन करेंगे। साथ ही आप यहाँ पे देखें व्यू के अंदर हमारे पास साइड टू साइड स्क्रॉलिंग, साइड टू साइड पेजेस भी शो करते हैं। तो जितने भी पेजेस आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, देखें यहाँ पर हमारे 2 पेजेस इस तरह से शो कर रहा है। मैंने स्क्रॉलिंग, ये हमारी अब वर्टिकल स्क्रॉलिंग, साइड टू साइड स्क्रॉलिंग शुरू हो गई, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग शुरू हो गई। लेकिन क्योंकि हम अपनी वर्टिकल स्क्रॉलिंग देखना चाहते हैं तो हमने दोबारा से इस ऑप्शन को क्लिक कर दिया। फिर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे होम टैब पे चलते हैं और होम टैब पर कुछ टाइप करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्रे बार बना हुआ है और यहाँ तक भी ग्रे बार बना हुआ है। ये एक्चुअली इसका रूलर है। अगर हम रूलर को ऊपर ड्रैग कर लेंगे, इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हमारा टेक्स्ट यहाँ से टाइप होना शुरू होगा और हम पूरे पेज को यूटिलाइज़ कर सकेंगे। ये मैंने कुछ टेक्स्ट कॉपी किया है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ पर मेरा रूलर खड़ा होता है, जहाँ तक भी हमारा यहाँ पे रूलर होता है, उधर से ही हमारा कंटेंट पेस्ट होता आता है। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट कॉपी किया है वेबसाइट से और उसको आपके डेमो के लिए शो कर रही हूँ। जब तक हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करते, हम कोई भी चीज़ इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। हम यहाँ पर किस तरह से सिलेक्ट कर रहे हैं,
अपने पाइथन की अपने माउस को लेके गए और मैंने माउस को क्लिक करने के बाद इस टेक्स्ट को क्लिक कर लिया, कॉपी कर लिया। अब मैं इसको अगर कंट्रोल सी करती हूँ तो भी मैं कॉपी कर सकती हूँ, या यहाँ पर एक छोटे छोटे हमें कॉपी के कमांड नज़र आ रहे हैं। देखिए जब मैं इसके ऊपर होवर करती हूँ तब भी ये कंट्रोल प्लस सी दिखा रहा है। इससे मैंने यहाँ पे भी कॉपी कर सकती हूँ इस तरह से। और फ़र्ज़ करें कि ये पहले से कोई फॉर्मेटेड है, किसी फॉर्मेट के अंदर है, यहाँ पर कोई डार्क ब्लैक के बजाय कि उसका कलर डिफरेंट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये एक फॉर्मेट किया हुआ है, ये किसी भी चीज़ के अंदर हमने कोई चेंज किया हुआ हो, टेक्स्ट को चेंज करने का मतलब है फॉर्मेटिंग करना। अब यहाँ पर देखिए फ़र्ज़ करें कि ये टू गेट स्टार्टेड जो है लिखा हुआ है मगर इसके अंदर कलर्स चेंज है, मगर मैं कॉपी करके इसी टेक्स्ट को लेकर आना चाहती हूँ और कंट्रोल सी किया मैंने, या कंट्रोल सी के अलावा मैंने राइट क्लिक किया, तो देखें राइट क्लिक करके भी आप ये कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से भी हम कॉपी कर सकते हैं और शॉर्टकट की से भी हम कॉपी कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो ये टू गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है वो पेस्ट हो जाए सिंपल विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। तो मैं राइट क्लिक अगेन करूँगी और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कीप टेक्स्ट ओनली। अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो सिर्फ वो टेक्स्ट को पेस्ट करेगा, उसके अंदर का जो फॉर्मेट है उसको पेस्ट नहीं करेगा। फिर हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कुछ हेडर्स को। एक इस मैंने इस पाइथन फॉर बिगनर्स को लिखा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ बोल्ड करने का तरीका है, इटैलिसाइज करना है और इटैलिसाइज हम सबको करके देखेंगे एक मरतबा कि बोल्ड करने से ये बोल्ड हो जाता है, इटैलिक्स करने से ये टेढ़े तरीके से राइट हैंड साइड पे टिल्टेड होकर टेक्स्ट आ जाएगा, अंडरलाइन करने से इसके नीचे अंडरलाइन रहेगी। ये सब वही उसी टेक्स्ट के ऊपर काम होगा जो सिलेक्टेड होगा। तो वर्ड के अंदर आपको अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर आप फ़ॉन्ट्स को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स को इंक्रीज़ करना, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने से आपका टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने टेक्स्ट को वही सिलेक्टेड वाली ऑप्शन को लिया है, सिलेक्टेड ऑप्शन को बड़ा कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पाइथन फॉर बिगनर्स, इसको हम यहाँ पर यहाँ से भी इसके फ़ॉन्ट को बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे फ़ॉन्ट को हम कम भी कर सकते हैं, बजाय हम इस ऑप्शन के हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ ये ऑप्शंस तो हमारे फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा मज़ेदार ऑप्शन है कि जिसके अंदर हम डिफरेंट तरीके से अपने सेंटेंसेस को कर सकते हैं। ये सेंटेंस केस क्या है? सेंटेंस केस में हमारा पहले ही से सेंटेंस केस के अंदर जैसे नॉर्मल तरीके से हमने पाइथन फॉर बिगनर्स लिख दिया, जिसमें हमारे सिंपल सेंटेंस जब बड़ा होता है, सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो हम कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा हर सेंटेंस, हर लेटर हमारा लोअर केस में हो तो हमने स्मॉल लोअर केस कर दिया। अगर हम चाहते हैं हर लेटर हमारा अपर केस में हो तो हम अपर केस के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो अब यह हर पेज के वर्ड को कैपिटलाइज कर लेगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम पाइथन फॉर बिगिनर्स के अंदर हमने हर पेज के हर वर्ड के बिगिनिंग वर्ड को, बिगिनिंग लेटर को कैपिटलाइज कर दिया। और फिर लास्ट ऑप्शन टॉगल केस, जो कैपिटल होगा वो स्मॉल में चला जाएगा और जो स्मॉल लेटर केस है उसको कैपिटलाइज कर देगा। देखें इस तरह से ये चेंज कर देगा। तो ये बड़े मज़े का ऑप्शन है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हम डिफरेंट किस्म के अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट्स दे सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं इसके अंदर आप। जैसे ये बिगनर्स में हमने शेडेड फॉन्ट में कर दिया, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको अपर केस में बना देती हूँ और अपर केस में करने के बाद हम यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप यहाँ देखें हम सिर्फ आउटलाइन किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने ये चेंज लिया है तो आप यहाँ पर जाकर आप आउटलाइन, अपने कलर्स को, आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक ब्लैक कर दिया हमने और अगेन मैं इसी के ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ पर आप देखें आउटलाइन का कलर चेंज करते हैं, शैडो का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। शैडो किस स्टाइल का होना चाहिए, यहाँ पे हम इसकी स्टाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर जाके देखेंगे ग्लोइंग इफ़ेक्ट लाना, नंबर स्टाइल लाना, ये कुछ और ग्लो इफ़ेक्ट लाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस को चूज़ करूँगी और इसको चूज़ करने के बाद इसके इफ़ेक्ट्स को
यहीं पे रहने दूँगी। नाउ आप यहाँ पर देखें कि ये एक स्ट्राइकिंग का आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन। ये भी इस केस में वर्क करेगा कि जब आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और आप इसको स्ट्राइक आउट कर दें। स्ट्राइक आउट यानी कटिंग वाला। इसके बीच में से एक लाइन कटी हुई आएगी। बहुत दफ़ा ऐसा होता है। अच्छा, बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है हमारे पास कि हमें सबस्क्रिप्ट्स लिखने की ज़रूरत पेश आती है। मसलन अगर मैं H2O लिखती हूँ कंप्यूटर के इसमें। अच्छा, अब जब तक हम इस फॉर्मेट को बंद नहीं करेंगे तो ये कंटिन्यू करेगा। जब आप इसके ऑप्शन को बंद कर देंगी तो ये कंटिन्यू नहीं करेगा। केमिस्ट्री की टीचर्स जानती हैं कि H2O वाटर के लिए का कंपाउंड है। अब H2O के अंदर 2 हमारा नीचे होता है तो इसके लिए हमें सबस्क्रिप्ट की यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी मैथ्स की इक्वेशन आ जाए जिसमें x² हो प्लस y² हो तो इस केस में हमें सुपर स्क्रिप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये ऑटो करेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम ऑटो करेक्ट नहीं चाहते। एक्स को उसने कैपिटलाइज ऑटोमेटिकली कर दिया क्योंकि मेरे पास ऑटो करेक्ट सेटिंग्स ऑन है। मैं इसे ऑफ़ भी कर सकती हूँ और कैसे करते हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन मैं इसको फ़िलहाल अंडू कर रही हूँ। यहाँ पे अंडू कर दिया तो ये ऑटो करेक्ट जो उसने कैपिटलाइज किया था इसको मैंने बंद कर दिया। अब ये स्क्वायर मैं चाहती हूँ ऑन टॉप हो ऑफ एक्स, तो सबस्क्रिप्ट का सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। सबस्क्रिप्ट नीचे डिनोमिनेटर में यानी छोटा सा होकर आता है और सुपरस्क्रिप्ट बड़ा होकर आता है। अब ये ऑप्शन हमारे पास x² प्लस y² आ गया। यहाँ पर अगेन हम आगे देखते हैं कि हमारा कुछ इंटेंडेशन के ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए है। ये सारी चीज़ें हम जो इधर देख रहे थे वो हमारी इसकी फॉर्मेटिंग के लिए थी, फ़ॉन्ट्स की फॉर्मेट के लिए थी। यहाँ पे आप देखते हैं एक ऑप्शन और है जो रह गया है क्लियर फॉर्मेट का। जैसे यहाँ पे मैंने फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाह रही हूँ कि इसमें पूरे का पूरा सिलेक्ट हो जाए टेक्स्ट और इसमें सारे जितनी भी फॉर्मेट्स मैंने लगाए हैं वो सारे क्लियर हो जाएं, तो हम 1 मिनट में इसको क्लियर कर सकते हैं फॉर्मेट्स को। इस फॉर्मेट को क्लियर करने से इसने फ़ॉन्ट्स को डिलीट कर दिया, लेकिन इस हाइलाइटेड को सारे फ़ॉन्ट्स वगैरह स्टाइलिंग को डिलीट कर दिया। अगेन मैं यहाँ पे इसको क्लियर फॉर्मेट करूँगी तो देखिए क्लियर फॉर्मेट में ये बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री के अंदर ले जाता है, लेकिन मैं कैलिब्री को पसंद नहीं करती। मैं इस वक्त टाइम्स न्यू रोमन में ले जाना चाहती हूँ और मैं इसको फॉर्मेट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो हमने टू गेट स्टार्टेड था इसको भी हमने फॉर्मेट किया था, लेकिन क्योंकि ये सिलेक्टेड में था तो हम नो कलर इसको सिलेक्ट करेंगे। जब हम नो कलर सिलेक्ट करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद इसको सिलेक्ट करने के बाद अंडू कर देगा उसके कलर को। अब यहाँ पर हमने क्लियर फॉर्मेट कर लिया। अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ H2O मेरा एक तो ये सबस्क्रिप्ट में आ जाए और H2O को मैं सेंटर अलाइन करना चाहती हूँ। तो सेंटर अलाइन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बीच में, और राइट अलाइन करने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है जस्टिफाई। अगर आप टेक्स्ट को जस्टिफाई करना चाहते हैं, इस पूरे टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट को करने के बाद जस्टिफिकेशन के साथ हम जस्टिफाई कर देंगे। जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम, देखते हैं इन सारे ऑप्शंस को। जस्टिफाई सिंपल किया है तो जस्टिफाई लो, ये जो जस्टिफाई ऑप्शन है, ये जस्टिफाई ऑप्शन से आप अपने टेक्स्ट को प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। हर एक वर्ड के बीच में आपको प्रॉपर स्पेसेस नज़र आएंगे। फिर हम यहाँ पर अपने नंबर्स, बुलेट्स को इंसर्ट किया जा सकता है। बुलेट्स को इंसर्ट करते हैं। बुलेट्स के अलावा अगर आप चाहें कि यहाँ पर अपने कस्टमाइज बुलेट्स को डालें, आप यहाँ पर राइट क्लिक जाना चाहते हैं और आप जैसे जैसे एंटर प्रेस करते चले जाएंगे और तो ये बुलेट्स को ख़ुद ऐड करता चला जाएगा। लेकिन अगर मैं एंटर बग़ैर कुछ टाइप के प्रेस करूँगी तो ये अपने इन बुलेट्स को ख़त्म कर देता है और बुलेट्स को शो नहीं करता। अगर बुलेट्स के अलावा हम चाहते हैं कि नंबर्स को ऐड करें तो हम अपने टेक्स्ट के ऊपर ले जाके कर्सर को रखेंगे, जहाँ पर हम नंबर्स को इंसर्ट करना चाहते हैं हम यहाँ पे नंबर्स को दे देंगे यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स के स्टाइल्स भी हैं और इन नंबर्स के लेवल्स भी हैं।
बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम नंबर्स के अंदर भी नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, लाइक दिस सब हेडिंग। ये हाउ डज़ गूगल वर्क सो फास्ट की मेरे पास हेडिंग है, और इसके साथ ही मैं चाहती हूँ कि एक और मेरी हेडिंग नेक्स्ट वाला इसकी सब हेडिंग बने। तो इस सब हेडिंग को ऐड करने के लिए मुझे नेक्स्ट लेवल के अंदर बुलेट्स को या नंबर्स को ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे नंबर्स को ऐड करते हैं तो आप यहाँ पे नंबर्स को अगेन यहाँ पे ABCD के स्मॉल ABCD को करके हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसके लेवल को इंक्रीज़ कर लेते हैं इस तरह से, तो ये एक लेवल बढ़ जाएगा। अगर स्टूडेंट्स हम नया टैब ऐड करना चाहते हैं लेकिन उस नई हेडिंग के अंदर कोई लेवल ऐड करना चाहते हैं, तो उस लेवल को ऐड करने के लिए मुझे सिंपल एक टैब की को प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं टैब की प्रेस करती हूँ, ये नया बुलेट तो ऐड करेगा लेकिन उसका शेप डिफरेंट होगा। क्यों? इसलिए कि ये इसकी सब हेडिंग है। अब सब हेडिंग के अंदर मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, काइट जैसे मैं टाइप कर रही हूँ, और मैं नेक्स्ट एक और सब हेडिंग में डालना चाहती हूँ इसी की सब हेडिंग, तो उसके लिए मैं अगेन टैब क्लिक करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने नया बुलेट ऐड कर दिया और यहाँ पे मैंने एक रैंडम वर्ड लिख दिया। अगर स्टूडेंट्स मैं डबल एंटर की प्रेस करती हूँ तो फिर वो अगेन पुराने लेवल के ऊपर कर्सर को ले जाता है, और फिर अगेन मैं अगर एंटर की प्रेस करूँगी तो थर्ड जो फर्स्ट लेवल था बिल्कुल उसी फर्स्ट लेवल पे लाकर हमारे कर्सर को खड़ा कर देता है। यहाँ पर मैं एक और वर्ड यूज़ करती हूँ और पाकिस्तान, लेकिन अब मैं इसको बुलेट में नहीं रखना चाहती, मैं इसके लिए नंबरिंग करना चाहती हूँ। अगर मैं यहीं पे खड़े रह के एंटर की नंबर की को प्रेस करूँगी, नंबर वाले ऑप्शंस को प्रेस करूँगी, तो ये पुराने ऑप्शंस के साथ ही इसको कर देगा। मगर हम ऐसे नहीं चाहते कि ये पुराने नंबर्स को चेंज करे, पुराने बुलेट्स का शेप चेंज करे, बल्कि हम अलग से नई हेडिंग देखना चाहते हैं। तो मैंने इसको कंट्रोल Z से अंडू किया। कंट्रोल Z इज़ अ शॉर्टकट फॉर डूइंग अंडू। इस अंडू को हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि अंडू टाइपिंग, कंट्रोल Z देखें लिखा हुआ भी आ गया। अगर मैं इसको चाहती हूँ कि ये नए जगह पर लिखा जाए, और मैं इसके लिए आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और इसको अगेन आप ख़त्म करने के लिए बुलेट की जो आइकन्स का बटन है उसको क्लिक करेंगे। अब अगर आप चाहते हैं इसके अंदर नंबर्स ऐड हों तो आप इसको नंबर्स के लिए आराम से ऐड कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमने जब नंबर्स को ऐड किया तो नंबर्स को ऐड करने की वजह से ये राइट के ऊपर चला गया और उतनी ही मार्जिन को छोड़कर स्टार्ट हुआ जितना पहले लिखा हुआ था। मैं नहीं चाहती कि ये पुरानी मार्जिन को फॉलो करे, तो इसको कम्प्लीटली लेफ़्ट साइड पे करने के लिए हमें मार्जिन की जो कर्सर है, ये ऊपर वाला कर्सर जो अपसाइड डाउन है, इसको पकड़कर इस तरफ लाना पड़ेगा, और इसकी एरो की को भी यहाँ से नीचे से लाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बाहर जा रहा है हमारे से, तो अगेन मुझे इस कर्सर को पकड़कर यहाँ पर लाना पड़ेगा ताकि मैं बिल्कुल मार्जिन पे लाऊं। अगर आप चाहते हैं कि इस मार्जिन को लेफ़्ट से इतना ज़्यादा ना छोड़ा जाए, तो ये मार्जिन को मैं पकड़कर बीच में जब अपने माउस को ले जाऊंगी कर्सर को, तो देखें बीच में डबल एरो का कर्सर आ जाता है, और हम ग्रे लाइन को पकड़कर इस तरफ कर देंगे ताकि हमारे ये 1 पॉइंट से हमारी मार्जिन स्टार्ट हो। ये 0.5 से स्टार्ट हो रहा है। 0.5 के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 0.5 के डिस्टेंस से हमारी मार्जिन स्टार्ट हो रही है, और अगेन यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ा हुआ है, तो हम इसको भी एक्सपेंड करके 0.5 तक लेके जाएंगे ताकि हमारी कर्सर इधर से भी एक्सटेंड हो। अब यहाँ पर भी पाकिस्तान के साथ ही मैं दूसरी हेडिंग डालना चाहती हूँ और इसकी सब हेडिंग बनाना चाहती हूँ। तो अगेन आपने एंटर टैब की प्रेस की, मैं यहाँ पर कोई सब हेडिंग और दे देती हूँ, और इसी सब हेडिंग के अंदर लिटरेसी दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सब हेडिंग्स लेवल वाइज बनाता जा रहा है, मगर अगेन अब इसकी अलाइनमेंट को सेट करना पड़ेगा। इसकी अलाइनमेंट एग्जैक्टली हम चाहते हैं कि इसके साथ हो, जो पुराने वाले के साथ हो। तो आप आराम से अपने इस कर्सर को पकड़ के ये जब आप नीचे वाले स्क्वायर वाले कर्सर को पकड़ते हैं, तो यहाँ से आप पूरे के पूरे सेंटेंस को, यानी अपर एंड लोअर दोनों को पकड़कर साथ ला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि खाली इसका नीचे वाला हिस्सा साइड पे हो, तो इतना ऊपर वाली एरो को खाली पकड़ेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि पूरे कर्सर को पूरा मूव हो, अब जैसे ये काइट है, काइट और पॉपुलेशन की अलाइनमेंट एक नहीं है,
इस अलाइनमेंट को एक करने के लिए मुझे यहाँ पर इसके बराबर इसी स्क्वायर को पकड़ कर लेके जाना पड़ेगा, और यहाँ पर जब मैं लेके जाऊँगी तो आप देखें मैंने नंबर्स को एग्जैक्ट ये रूलर ये जब मैं यहाँ पे अपना क्लिक करती हूँ तो आप देखें आराम से हमारे यहाँ पे रूलर बना हुआ आता है, लाइन बनी हुई आती है, ताकि वो हमें डिस्प्ले कर दे कि आपकी अलाइनमेंट बराबर है कि नहीं। हम देख सकते हैं कि हमारी काइट और पॉपुलेशन इन दोनों की अलाइनमेंट बराबर है। तो इस चीज़ को चेक करने का भी एक आसान तरीका है, सिंपल आप क्लिक करें और अपने अलाइनमेंट्स को चेक करें। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक और ऑप्शन है थीम कलर का। थीम कलर के अंदर हम डिफरेंट थीम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मोर कलर्स के साथ आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर देना चाहें तो आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। हम बैकग्राउंड कलर देने के लिए ये यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें इसी बैकग्राउंड कलर में बॉर्डर्स ऐड करना है तो बॉर्डर्स को ऐड करने के लिए हम इनसाइड बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इन सारी चीज़ों को ऑल बॉर्डर्स कर लें तो ये सारे बॉर्डर्स को सिलेक्ट कर लेगा। जहाँ पर हमारा टेक्स्ट होता है, जहाँ पर हमारा कर्सर होता है, वहीं पर खड़ा होकर ये उसको बॉर्डर कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पर इसको इतना सिलेक्ट किया, इसी टेक्स्ट के ऊपर हूँ और मैं यहाँ पर बॉर्डर को क्लिक करती हूँ तो देखिए इस पैराग्राफ को ये पूरा बॉर्डर में चेंज कर देगा। अगेन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर भी बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम इन बॉर्डर्स को शेड्स भी दे सकते हैं। हम इन बॉर्डर्स की शेडिंग के अलावा ऑल बॉर्डर्स करने के इन सब को सिलेक्ट करके हम ऑल बॉर्डर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया था, और पूरे को सिलेक्ट करने के बाद अगर मज़ीद आप सिलेक्ट करना चाहें तो आप इस तरह से बॉर्डर्स भी डाल सकते हैं। लेकिन ये बॉर्डर्स हैं, टेबल्स नहीं हैं। ये चीज़ डिफरेंट है, टेबल्स डिफरेंट होते हैं और बॉर्डर्स डिफरेंट होते हैं। तो अगेन मैं यहाँ से अब हटाती हूँ। अब यहाँ पर हम एक और ऑप्शन है जिसमें हम हेडिंग्स को देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पर नो हेडिंग्स जैसे ही मैं इसके ऊपर लेकर आ रही हूँ ये टेक्स्ट को चेंज कर देता है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही मैं लेकर आती हूँ इसको चेंज कर देता है। लेकिन इसको हेडिंग वाइज कर सकते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ये सारे इसके वो ऑप्शंस हैं जो बिल्ट इन इसने दिए हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लियर स्टाइल कर दूँ तो ये जिस जगह मेरा कर्सर खड़ा है स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये स्टाइल, हमारा स्टाइल यहाँ पर इसने अपनी हेडिंग्स में अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के लिए इसके अलावा आप बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं जिनको आप डिस्कवर कर सकते हैं यहाँ पर अपने टेक्स्ट के ऊपर प्रैक्टिस के अंदर। फिर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे फाइंड, एडिटिंग कुछ टूल्स हैं। ये सारे ऑप्शंस हमारे होम के अंदर नज़र आएंगे। यहाँ पे कुछ और एडिटिंग टूल्स हैं, उसके अंदर हम फाइंड के अंदर कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड हम फाइंड करना चाहते हैं कि हमें मिल नहीं रहा है। मसलन हम फाइंड कर रहे हैं इसके अंदर पाइथन, तो पाइथन फाइंड करने के लिए मैंने सोचा कि क्या करें, देखें कि कितने ज़्यादा हमारे पास पाइथन, इस पूरे डॉक्यूमेंट में पाइथन हमारे पास 22 टाइम्स रिज़ल्ट 22 आए हैं। और जिस जगह पर मैंने पाइथन, मेरा कर्सर फाइंड कर रहा है पाइथन को, यहाँ पर ये 2 है, 22 यानी वर्ड्स हैं इसके अंदर इस पूरे डॉक्यूमेंट में पाइथन के। और सेकेंड वर्ड पे मैं क्योंकि मौजूद हूँ तो ये 2 इसने दिखाया है, रिज़ल्ट 2 ऑफ 22। मगर मैं चाहती हूँ कि इस पाइथन को रिप्लेस कर दूँ। पाइथन को रिप्लेस कर देते हैं हम चलें जावा से। ठीक है, जावा भी एक लैंग्वेज है। और रिप्लेस अगर मैं सिर्फ इस वाले को रिप्लेस करना चाहूँ तो रिप्लेस नेक्स्ट करके हम रिप्लेस कर सकते हैं कि रिप्लेस नेक्स्ट हम एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें, या हम अगर चाहें तो पूरे एक साथ सारे रिप्लेसेस कर सकते हैं। तो रिप्लेसमेंट जितनी भी हो गई उसने रिप्लेस ऑल कर दिया हमने, और वाई और ओके कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जहाँ जहाँ पाइथन था वो वहाँ पर हमारे पास जावा लिखा हुआ आ गया। फिर यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करने के लिए हम ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है। अगर मैं सिलेक्ट ऑल करती हूँ तो ये सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता है। सिलेक्ट ऑल करने के लिए एक और शॉर्टकट की है कंट्रोल A, जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप नेविगेशन को बंद कर दें। अब आज के लिए हमने एक्सप्लोर किया है होम के टैब को। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंसर्ट के ऑप्शंस के साथ।